क्रिकेट के चाहने वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2026 के एक बेहद अहम और दिलचस्प मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जहां पाकिस्तान की उभरती हुई और नौजवान टीम का सामना श्रीलंका की मजबूत, तजुर्बेकार और विश्व स्तरीय टीम से हुआ। और यह एक ऐसी जीत थी जो पाकिस्तान के क्रिकेट का भविष्य बदल सकती है। इस मुकाबले में हमारी युवा टीम ने किस तरह की अद्भुत बल्लेबाजी की, कौन से नौजवान गेंदबाजों ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और सबसे बड़ी बात, कैसे एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल और भारी लक्ष्य का पीछा करते हुए बिल्कुल आखिरी गेंद पर अपने नाम यह शानदार मैच किया। यह सब कुछ हम आज की वीडियो में तफसील से और बहुत ही रोमांचक अंदाज में समझेंगे। एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो यूथ फोकस्ड स्क्वाड बनाया है, उस पर कई तरह की बातें हो रही थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि इतने बड़े मुकाबलों के लिए तजुर्बेकार खिलाड़ियों का होना जरूरी है, लेकिन साहिबजादा फरहान की कप्तानी में इस नौजवान टीम का मुकाबला श्रीलंका की उस टीम से था जिसमें वानिंदु हसरंगा, चरित असलंका, कुशल मेंडिस और माथीशा पाठराना जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के माहिर और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी शामिल थे। यह एक ऐसी टीम था जो किसी भी देश का सर शामिल कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान की इस नौजवान टीम को हार मानने का कोई इरादा नहीं था। मैच का टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पिच की कंडीशन को ध्यान से देखते हुए उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। उनका मतलब बिल्कुल साफ था, बोर्ड पर एक बड़ा और असंभव टोटल सेट करके पाकिस्तान के इन युवा खिलाड़ियों को शुरुआत से ही दबाव में ला दो। हर कोई सोच रहा था कि श्रीलंका आसानी से 180 प्लस रनों का कोई स्कोर बना देगी, लेकिन पाकिस्तान की गेंदबाजी को इस बारे में अलग ही ख्याल था। श्रीलंका की जानिब से पारी का आगाज करने के लिए कुशल मेंडिस उर्फ पथुम निसान का मैदान में उतरे। ये एक विश्व क्लास ओपनर थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर कराने की जिम्मेदारी नौजवान तेज गेंदबाज आकी जावेद को दी गई, और जब आकी जावेद ने गेंद हाथ में ली तो स्टेडियम में एक अलग ही चीख उठी। श्रीलंकाई ओपनर्स ने शुरुआत से ही संभल कर लेकिन एक मजबूत और तेज रफ्तार से रन बनाने की कोशिश की। पहले 3 ओवरों में उन्होंने 28 रन जोड़ लिए थे। मैच तो दिख रहा था कि श्रीलंका खेल जाएगी, लेकिन चौथे ओवर में, और यहीं से मैच का रुख बदल गया, कप्तान साहिबजादा फरहान ने गेंद 18 साला तेज गेंदबाज अली रजा को थमा दी। यह एक निर्णायक पल था। अली रजा ने अपनी 145 की तेज रफ्तार और बेहद सटीक लाइन लेंथ से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को शुरुआत से ही परेशान कर दिया। हर गेंद एक चुनौती थी, हर डिलीवरी एक प्रश्न चिन्ह थी, और अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अली रजा ने जो किया वो इतिहास के किताबों में दर्ज हो गया। उन्होंने एक शानदार इन स्विंग कराई जो सीधा पथुम निसानका के पैड्स पर जाकर लगी, और अंपायर ने फौरन अपनी उंगली उठा दी। पहली विकेट। पाकिस्तान को 32 के स्कोर पर अपनी पहली कामयाबी मिल गई, और यह कामयाबी बताती है कि पाकिस्तान की यह टीम सिर्फ खेल नहीं रही है, वो लड़ रही है। इसके बाद श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका क्रीज पर आए। वो एक विश्व क्लास बल्लेबाज थे। उन्होंने कुशल मेंडिस के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने स्पिनर्स का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। 10 ओवर के इख्तिताम पर श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था, लेकिन यहां से असलंका ने अपने गियर्स तब्दील कर दिए और आक्रामक बैटिंग शुरू कर दी। वो तेजी से रन बनाने लगे। 12वें ओवर में पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने अपना जादू दिखाया। अबरार ने एक बेहतरीन गूगली पर सेट बल्लेबाज कुशल मेंडिस को चकमा दिया और उन्हें 45 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। लेकिन श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर बहुत मजबूत था। वनिंदु हसरंगा ने आते ही, और यह एक बहुत ही खतरनाक पल था, साद मसूद और अहमद दानियाल को लगातार बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी। शॉट द शॉट, छक्का दर छक्का। असलंका और हसरंगा की इस तेज और विस्फोटक पार्टनरशिप की बदौलत श्रीलंका ने मुकर्रा 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मुश्किल और एक लगभग असंभव लक्ष्य पाकिस्तान के सामने सेट कर दिया। असलंका ने 68 रनों की तेज पारी खेली। हसरंगा ने 35 रनों की आतिशबाजी की। 206 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन खास तौर पर जब सामने माथीशा पाठराना और महेश तीक्ष्णा जैसे विश्व क्लास गेंदबाज हो। पाकिस्तान की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए स्टाइलिश बल्लेबाज सईम अयूब और कप्तान साहिबजादा फरहान मैदान में उतरे। हर कोई जानता था कि यह एक असंभव का काम है, लेकिन पाकिस्तान की यह टीम असंभव को संभव करने के लिए आई थी। पहला ओवर तीक्ष्णा ने कराया जिसमें दोनों ने संभल कर 6 रन बनाए, लेकिन तीसरे ओवर में श्रीलंका को पहली कामयाबी मिल गई। चमीरा की एक तेज और खतरनाक बाउंसर पर साहिबजादा फरहान पुल शॉट खेलने की कोशिश में 12 रन बनाकर कैच आउट हो गए। पहली विकेट जल्दी गिरना यह एक बहुत बड़ी झटका था, लेकिन उस्मान खान क्रीज पर आए। उस्मान ने आते ही कुछ अच्छे शॉट्स खेले और सईम अयूब के साथ मिलकर पावर प्ले के 6 ओवरों में स्कोर को 52 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर में हसरंगा की एक घूमती हुई गेंद पर उस्मान खान 24 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 68 रन था और रिक्वायर्ड रन रेट 11 से ऊपर जा चुका था। हर कोई सोच रहा था कि बस अब गेम खत्म हो गया। ऐसे नाजुक मौके पर क्रीज पर आए एक नौजवान
हैदर अली। और यहां से सईम अयूब और हैदर अली ने मुकाबले का नक्शा पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। सईम अयूब जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने हसरंगा के अगले ओवर में आगे बढ़कर एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और फिर अपनी मशहूर नो लुक शॉट पर फाइन लेग के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाया। यह एक साहसिक पल था। हैदर अली ने भी आते ही अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अपने पांवों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और मिड विकेट के एरिया में जबरदस्त और विस्फोटक पावर हिटिंग का मुजाहिरा किया। 14 ओवर के इख्तिताम तक इन दोनों ने स्कोर को 135 रन तक पहुंचा दिया था। सईम अयूब ने 35 गेंदों पर अपनी शानदार 50 मुकम्मल कर ली थी। इन दोनों की इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तानी कैंप में एक नई जान डाल दी थी। मैच अब खुल गया था। लेकिन 16वें ओवर में मातीशा पाटराना वापस बॉलिंग करने आए। उनकी यॉर्कर गेंदों को खेलना हमेशा से बहुत मुश्किल रहा है। पाटराना ने एक इंतहाई तेज यॉर्कर पर सईम अयूब को क्लीन बोल्ड कर दिया। सईम अयूब 42 गेंदों पर 65 रन की एक बहुत ही अच्छी और जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन अब आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर था हैदर अली, एक नौजवान और सबसे खतरनाक पावर हिटर। 17वां ओवर हसरंगा ने कराया। अब्दुल समद ने इस ओवर में अपनी ताकत का जबरदस्त मुजाहिरा करते हुए एक लंबा छक्का और एक चौका लगाया। इस ओवर से 14 रन आए। अब 3 ओवरों में 41 रन चाहिए थे। 18वां ओवर चमीरा ने कराया। हैदर अली ने पहली ही गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक शानदार और क्लीन ड्राइव दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ा और अपनी 50 मुकम्मल की। इस ओवर में पाकिस्तान ने 16 रन बटोरे। अब मुकाबला पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन क्रिकेट तो ऐसा ही है, जब जीत पक्की दिखे तब भी कुछ हो सकता है। 12 गेंदों पर 25 रन की जरूरत थी। 19वां ओवर कराने के लिए श्रीलंका के कप्तान ने गेंद अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज पाटराना को थमा दी। पाटराना ने अपनी सटीकता और अनुभव का मुजाहिरा किया और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन दिए। 5वीं गेंद पर हैदर अली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए। हैदर अली ने 30 गेंदों पर 52 रन की एक शानदार एक मैच विनिंग पारी खेली। लेकिन अब आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज साद मसूद ने 1 रन लेकर स्ट्राइक अब्दुल समद को दे दी। मैच अब अपने आखिरी और सबसे नाजुक ओवर में दाखिल हो चुका था। 6 गेंदें महेश तीक्ष्णा और पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। यह एक ऐतिहासिक पल था। स्ट्राइक पर थे अब्दुल समद और गेंद था महेश तीक्ष्णा के हाथ में। पहली गेंद तीक्ष्णा ने कैरम बॉल की, लेकिन अब्दुल समद ने इसे पहले ही पढ़ लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही लंबा और जबरदस्त छक्का लगा दिया। अब 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद तीक्ष्णा ने इस बार गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर रखा। समद ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन गेंद फील्डर के पास गई। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 2 रन मुकम्मल कर लिए। अब 4 गेंदों पर 10 रन दरकार थे। तीसरी गेंद तीक्ष्णा ने यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई। समद ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और डीप मिड विकेट की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। यह एक शानदार हिट था। अब 3 गेंदों पर 6 रन चाहिए। चौथी गेंद तीक्ष्णा ने वापसी की और एक अच्छी लेंथ बॉल कराई, जिस पर समद बीट हुए और कोई रन नहीं बन सका। हर कोई की सांस तेज हो गई। 5वीं गेंद, और यह पल पल में कई पल है। समद ने क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को कवर्स की जानिब खेलकर तेजी से 2 रन भाग लिए। और अब आखिरी गेंद, पाकिस्तान को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे, बस 4 रन। स्टेडियम में बैठे हर एक आदमी की सांसें रुकी हुई थी। तीक्ष्णा अपने रनअप पर दौड़े और गेंद फेंकी। अब्दुल समद ने एक कदम आगे बढ़ाया और गेंद को सीधे अपने बल्ले से बिना किसी संदेह के, बिना किसी डर के सीधे बॉलर के सर के ऊपर से हवा में उछाल दिया। गेंद सीधा, बिल्कुल सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। एक शानदार, एक ऐतिहासिक, एक जीवन बदलने वाला चौका। और इसी चौके के साथ, बस इसी एक चौके के साथ पाकिस्तान की इस युवा टीम ने श्रीलंका जैसी तजुर्बेकार जैसी विश्व स्तरीय टीम को इस बड़े मुकाबले में शिकस्त दे दी। पूरा स्टेडियम गूंज उठा। ग्राउंड में पाकिस्तानी खिलाड़ी भागते हुए आए और अब्दुल समद को गले लगा लिया। समद ने महज 14 गेंदों पर 32 रनों की एक ऐसी नाबाद और शानदार पारी खेली, जिसने पाकिस्तान को एशियन गेम्स के इस अहम मुकाबले में जीत दिला दी। लेकिन अब मैं आपको एक बहुत ही अहम हकीकत बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको यह मैच सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और आपका दिल तेजी से धड़क रहा होगा, लेकिन दरअसल यह एक फर्जी मैच था। यह एक काल्पनिक, एक तसव्वुरात्मक मैच था। हमने ये वीडियो खासतौर पर एशियन गेम्स 2026 की तैयारियों के हवाले से अपनी इस नौजवान टीम की हौसला अफजाई के लिए बनाई है। हमारा मकसद यह बताना था कि हमारी इस युवा टीम में इतना टैलेंट मौजूद है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी मजबूत टीम का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। असल मुकाबले अभी होने बाकी हैं और हमें अपनी टीम को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। इन नौजवान खिलाड़ियों में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही है भविष्य, यही है पाकिस्तान क्रिकेट का कल। तो दोस्तों, आपको हमारे युवा खिलाड़ियों की यह परफॉर्मेंस और हमारा यह अंदाज कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।